हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द जेएसपी क्लासेस। तो बच्चों आज जो हमारा टॉपिक है वो है निर्वात की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता और सापेक्ष वैद्युतशीलता में संबंध। और इन तीनों टर्म को हम समझेंगे भी, ठीक है। इन तीनों का वास्तविक मीनिंग क्या है, ठीक है। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आज इस फॉर्मूला को हम प्रूव करने वाले हैं, ठीक है जी। इसमें इस पार्ट को आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं सापेक्ष वैद्युतशीलता। सापेक्ष वैद्युतशीलता, ठीक है जी। क्या बोलते हैं इसको? सापेक्ष वैद्युतशीलता। इसको बोलते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता। और इसको बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसका मान आप लोगों को याद होगा, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है जी। निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है जी। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.85 10 की पावर -12। वैल्यू को याद रखें, ठीक है। तो निर्वात की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता और सापेक्ष वैद्युतशीलता में क्या संबंध होता है, ये संबंध को आज अपन प्रूव करेंगे, ठीक है। इस संबंध को क्या करेंगे हम? प्रूव करेंगे। और साथ ही साथ एप्सिलॉन आर का क्या मतलब है, एप्सिलॉन एम का क्या मतलब है और इस एप्सिलॉन नॉट का क्या मतलब है, इन तीनों को समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा ले एप्सिलॉन एम, ठीक है जी। एप्सिलॉन एम माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता। इस चीज को सबसे पहले अपने को समझना है, माध्यम की वैद्युतशीलता का मतलब क्या होता है, ठीक है जी। हेडिंग क्या है आपकी? माध्यम की वैद्युतशीलता। इस चीज को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको समझना है। अभी मान लीजिए कि एक आवेश, ठीक है, दो आवेश ले लेते हैं, ये प्लस आवेश है और ये माइनस आवेश। आपकी इच्छा है दोनों धन धन ले लें, पॉजिटिव पॉजिटिव ले लें, दोनों नेगेटिव नेगेटिव ले लें या प्लस माइनस ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये दोनों आवेश कहाँ रखे हुए हैं? वायु में रखे हुए हैं, वायु या निर्वात में, ठीक है जी। कहाँ रखे? वायु या निर्वात में। दोनों आवेश रखे हुए हैं वायु या निर्वात में। और कितनी दूरी पर है? 8 मीटर की दूरी पर है। ये दोनों आवेश कितनी दूरी पर है? 8 मीटर की दूरी। आप लोगों को भली बात ही पता होगा, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों आवेश क्या करेंगे? एक दूसरे को खींचेंगे, ठीक है। और मान लीजिए वो कितने बल से खींचा? F0 बल से खींचा, ठीक है। अभी मान लो कि ये दोनों आवेश क्या है? F0 बल से खींच रहे हैं। अब मैंने क्या किया? इन्हीं दोनों आवेश को उठा करके किसी माध्यम के अंदर रख दिया, ठीक है। माध्यम आपका पानी हो सकता है, ठीक है, ऑयल हो सकता है, यानी कोई भी माध्यम हो सकता है, ठीक है। ये भी अपने आप में माध्यम है। अब देखिए ये प्लस है और ये क्या है? माइनस। उतनी दूरी पर रखें जितनी दूरी पर पहले रखे थे। तो ये दोनों आवेश क्या करेंगे? एक दूसरे पर बल लगाएंगे, एक दूसरे को खींचेंगे। तो प्रैक्टिकली ये चीजें ऑब्जर्व की गई कि यहाँ पर जो बल लग रहा था और यहाँ पर जो बल लग रहा है, ये वाला बल कम लग रहा है। मान लीजिए अगर ये 50 न्यूटन का बल लग रहा है तो इधर देखा गया 40 न्यूटन का बल लग रहा है। आखिर क्या हो गया? बल का मान क्या हो गया? कम हो गया। जैसे ही माध्यम चेंज हुआ, जैसे ही माध्यम चेंज हुआ, बल का मान क्या हो गया? कम हो गया। अगर कुछ ऐसे भी माध्यम होंगे जहां पर बल का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। निर्वात में सबसे ज्यादा न्यूटन का निर्वात में सबसे ज्यादा बल लगता है, जो कुलामी बल लगता है दो आवेश को, वो निर्वात में सबसे ज्यादा लगता है। जैसे ही मैंने माध्यम चेंज किया, मान लो कि ये पानी के अंदर रख दिए, ठीक है जी। कहाँ रख दिए? पानी के अंदर। तो क्या हो गया? यहाँ पर लगने वाला बल क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। अब कितना कम हुआ उस चीज को भी समझेंगे। बस अभी तो अपने को ये समझना है कि जैसे ही माध्यम को चेंज किया तो क्या हो गया? बल कम हो गया। अब सवाल बनता है इधर कि ऐसा क्या हुआ माध्यम चेंज करने से कि लगने वाला बल आवेशों के मध्य क्या हो गया? कम हो गया। तो इसी चीज का जवाब देगा हमारा माध्यम की वैद्युतशीलता, ठीक है। माध्यम की वैद्युतशीलता क्या होती है? माध्यम की वैद्युतशीलता हमें बताती है कि आवेशों के मध्य लगने वाला कुलामी बल माध्यम पर किस प्रकार निर्भर करता है, ठीक है। माध्यम की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता आवेशों के मध्य लगने वाले बल के प्रभाव पर माध्यम के प्रभाव की जानकारी देती है। प्रभाव के बारे में जानकारी देता है, ठीक है।
क्या बात है यहाँ पर, माध्यम की वैद्युतशीलता आवेशों के मध्य लगने वाले बल के प्रभाव पर माध्यम के प्रभाव के बारे में, यानी माध्यम का बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में कौन बताती है, माध्यम की वैद्युतशीलता हमें बताती है। ठीक है, ये क्या बताती है कि बल पर माध्यम का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में कौन जानकारी देता है, माध्यम की वैद्युतशीलता। एक बात और, ठीक है जी, माध्यम की वैद्युतशीलता जितनी अधिक होगी लगने वाला बल उतना ही कम होगा। ठीक है जी, अब क्यों होगा इस बात को भी अभी समझेंगे। ठीक है, पहले समझोगे माध्यम की वैद्युतशीलता जितनी अधिक होगी लगने वाला बल क्या होगा, उतना ही कम होगा। अब सवाल आता है क्यों कम होगा। ठीक है, तो चलिए इस चीज को भी समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए भाई, मान लीजिए कि मैं दो आवेश ले रहा हूं, ये धन आवेश है, यहां पर प्लस आवेश ले लिया और यहां पर ले लिया माइनस आवेश। ठीक है, ध्यान से समझोगे, ये धन आवेश है, ये ऋण आवेश है। ठीक है, और इनके मध्य में एक माध्यम है। ठीक है, इनके मध्य में एक माध्यम रख दिया। ठीक है, दोनों के मध्य में क्या है, एक माध्यम है। ठीक है, इस माध्यम को कुछ मैं इस तरीके से दिखा दूं तो कोई बुराई नहीं होगी, उम्मीद करता हूं। ठीक है, ये मैंने दोनों के मध्य में क्या रख दिया, एक माध्यम रख दिया। अब ध्यान से समझोगे इस बात को। ठीक है, जैसे ही माध्यम रख, ये क्योंकि ये जो माध्यम है वो भी परमाणु से मिलकर बना है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा ये माध्यम भी परमाणु से मिलकर बना होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसका नेगेटिव चार्ज को खींचेगा। ध्यान से देखना भाई, ये भी तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जों से मिलकर बना होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, ध्यान से देखोगे, मान लीजिए ये परमाणु, ऐसे समझो, ये परमाणु, यहाँ पर नाभिक होगा, ये इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिव है तो इसके नेगेटिव चार्ज को इधर खींच लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसके बीच में ध्रुवण की कंडीशन है ऐसी उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि माध्यम किस प्रकार आवेशों के मध्य लगने वाले बल को कमजोर करता है, ऐसे बीच में आ जाएंगे। तो अगर मैं ओवरऑल इस कंडीशन को देखूंगा, तो ध्यान से समझोगे, ओवरऑल इसको अगर मैं देखूं ध्यान से, तो कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी। ठीक है, इस वाले हिस्से पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और इस वाले हिस्से पर कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ध्यान से देखना, जितना बल ये इसको खींचने में पहले लगा रहा था, अब उतना बल नहीं लगा पाएगा, क्योंकि क्या हो गया, यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया इस माध्यम को रखने के कारण। तो क्या करेगा, कुछ बल को तो ये खींचने लगेगा। देखिए, कुछ जो ताकत होगी कुछ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और कुछ इसके पास पहुंच जाएगी। और भाई ऐसा ये कर रहा होगा तो क्या होगा, देखिए इनके मध्य में बल लग रहा होगा। और देखिए दूसरे प्रकार से, देखिए मान लो कि इसको ये 50 न्यूटन के बल से खींच भी रहा था, ये वाला मान लो 50 न्यूटन के बल से खींच रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज तो इसको रिपल करेगा। मान लीजिए 10 न्यूटन से कर रहा है, तो ओवरऑल चार्ज बल कितना लगेगा, 40 न्यूटन का लगेगा। कितना लगेगा, 40। तो क्या हो गया, बल का प्रभाव क्या हो गया, कम हो गया। अब इसी चीज को समझना, ये जो हुआ है, ये जो विभाजन हुआ है, इसको बोलते हैं ध्रुवण। ठीक है, और ये किसका ध्रुवण हुआ है, माध्यम का ध्रुवण हुआ है, माध्यम का ध्रुवण। ठीक है, किसका ध्रुवण हो गया, माध्यम का ध्रुवण हो गया। ठीक है जी, अब ध्रुवण का मतलब क्या है, इसका नेगेटिव चार्ज एक तरफ भाग गया और पॉजिटिव एक तरफ भाग गया। इसके कारण क्या हो गया कि इनके मध्य में जो बल लग रहा था, दोनों आवेश के मध्य में जो बल लग रहा था, वो क्या हो गया, कमजोर हो गया। अब इस चीज को समझना, अगर मान लो समझने के लिए, अगर एक नेगेटिव चार्ज इधर डेवलप हुआ हो, एक पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर दो हुए हो तो और ज्यादा थोड़ा सा बल का प्रभाव कम होगा। ठीक, और बढ़ा दे दो और ज्यादा बल कम लगेगा, और बढ़ा दे दो बल। दैट मीन जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, जितना ज्यादा ध्रुवण होगा, जितना ज्यादा ध्रुवण होगा, ठीक है, उतना ही बल कम लगेगा, उतना ही बल कम लगेगा। ठीक है, उतना ही बल क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, जितना ज्यादा ध्रुवण उतना ही बल कम लगेगा। और ये जो ध्रुवण जो हो रहा है, ये माध्यम की वैद्युतशीलता पर आधारित है। ठीक है, माध्यम की वैद्युतशीलता पर आधारित है, वैद्युतशीलता पर आधारित है। ठीक है, आता इस बात को समझिए, जितनी ज्यादा माध्यम की वैद्युतशीलता होगी उसका ध्रुवण उतना ज्यादा होगा। ठीक है, क्या बात निकल के आई,
माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता शीलता जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होगी, अधिक होगी, ठीक है, ध्रुवण भी उसका ध्रुवण उतना ही अधिक होगा, उतना ही अधिक होगा, ठीक है जी। क्या होगा, माध्यम की वैद्युतशीलता जितनी अधिक होगी, ध्रुवण क्या होगा, उतना ही अधिक होगा, ठीक है जी। अगर इस चीज को देखो, मैं एक दूसरे नजरिए से भी इसको डिफाइन कर सकता हूं कि इन आवेशों के मध्य में जो बल लग रहा है, वो जो इन आवेशों के मध्य में जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, आवेश के मध्य में जो बल लग रहा है वो क्या हुआ, कमजोर हुआ, और कमजोर करने वाली चीज को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके के प्रतिरोध का काम कर रहा है। अर्थात जितनी ज्यादा वैद्युतशीलता होगी, माध्यमों के मध्य में प्रतिरोध, अर्थात प्रतिरोध क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। इस बात को ऐसे बोल सकते हैं, माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर प्रतिरोध का प्रभाव है, प्रतिरोध का प्रभाव है, ठीक है, प्रभाव है, ठीक है। माध्यम की वैद्युतशीलता आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर प्रतिरोध का प्रभाव है, ठीक है। और ये किसका प्रतिरोध है, माध्यम का, ठीक है। प्रतिरोध वो वाला नहीं जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा, ये प्रतिरोध नहीं है, ठीक है। प्रतिरोध का मतलब है जो रुकावट डालता है, ठीक है, जो रुकावट पैदा करता है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका माध्यम की वैद्युतशीलता। सीधी सी बात अपने को इधर से यही समझनी है कि माध्यम की वैद्युतशीलता क्या करती है कि आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ता है माध्यम का, इसके बारे में बताती है। अर्थात दूसरी बात क्या याद रखनी है कि जैसे जैसे माध्यम की वैद्युतशीलता बढ़ेगी, वैसे वैसे लगने वाला बल क्या होगा, कमजोर होगा। इसको नोट कीजिए जरा आप। चलिए भाई, अगला टॉपिक समझ लेते हैं। अब समझेंगे सापेक्ष वैद्युतशीलता, ठीक है जी। सापेक्ष वैद्युतशीलता का क्या अर्थ है, ठीक है जी। हेडिंग लगाएं, सापेक्ष वैद्युतशीलता, सापेक्ष वैद्युतशीलता का क्या अर्थ है, ठीक है जी। इसका काम क्या है, तो अभी आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं यहाँ से इसको निकालना चाहूँ तो एप्सिलॉन एम बराबर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस बात को समझना, एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन आर हमें बताते हैं सापेक्ष वैद्युतशीलता, सापेक्ष वैद्युतशीलता हमें बताती है कि निर्वात में लगने वाला बल, माध्यम में लगने वाले बल से कितने गुना है। इस बात को आप समझेंगे, ठीक है, थोड़ा सा। अभी एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या बता दिया, अगर मान लो एप्सिलॉन आर का मान 5 दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर माध्यम में मान लो 10 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है, तो निर्वात में कितना लगेगा, उसका 5 गुना लगेगा, यानी कि 50, ठीक है। क्या बताती है, सीधा सा सापेक्ष वैद्युतशीलता हमें बताती है कि निर्वात में लगने वाला बल, जो निर्वात में बल लग रहा है, ठीक है, निर्वात में लगने वाला बल माध्यम में लगने वाले बल से कितने गुना है, ठीक है। इसके बारे में कौन बताता है, हमें एप्सिलॉन आर बताता है। और जो आपका निर्वात की वैद्युतशीलता, उसकी आपको क्या करनी है, वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। निर्वात की वैद्युतशीलता कितनी होती है, 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। ये क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता, आता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, जिसको क्या करना है, आपको याद रखना है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना होता है, 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गई आपकी निर्वात की वैद्युतशीलता। और याद रहे, ठीक है, याद रहे, ठीक है, ये जो वैद्युतशीलता है, ठीक है, ये कांस्टेंट है निर्वात के लिए, ठीक है जी,
कांस्टेंट है, फिक्स है। चलिए अब जरा देख लेते हैं ये जो संबंध था, ये जो रिलेशन था, ये कहां से आया, इस संबंध को जरा प्रूव कर लेते हैं। हालांकि मैं पहले करा चुका हूं इसको, वापस से समझ लीजिए सेपरेशन में, ठीक है, सेपरेट करके पढ़ लेंगे। दो कंडीशन बनाएंगे अलग अलग, ठीक है। इधर निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला बल, आवेशों के मध्य लगने वाला बल, हेडिंग आप लोग लगा लोगे इसके ऊपर, ठीक है, एप्सिलॉन आर। चलिए मैं लिख देता हूं, हेडिंग आप लोग लगा लोगे एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट तथा एप्सिलॉन एम में संबंध, ठीक है, इसको प्रूव करेंगे। अच्छा, इधर ले लिया हमने निर्वात में लगने वाला बल और इधर ले लेते हैं माध्यम में लगने वाला बल, ठीक है, माध्यम में लगने वाला बल, ठीक है जी। अच्छा, मान लीजिए दो आवेश है प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस प्लस ले लेते हैं, ठीक है, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा ये, और कितनी दूरी पर r, इसका आवेश कितना है Q1 और इसका है Q2, ये बल लगेगा F और F, ठीक है, दोनों पर। इतना तो आप लोगों को पता होगा। तो ये बल कितना होगा, F नॉट बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K का मान रख देंगे तो निर्वात के लिए कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। इसको बोल दो समीकरण नंबर 1, ठीक है, इसको बोल दो समीकरण नंबर 1, ओके। अच्छा, अब जरा देखते हैं माध्यम के लिए। मान लो ये प्लस आवेश है और ये भी प्लस आवेश, Q1 और Q2 कितनी दूरी पर रखे, उतनी दूरी पर R, ये इस पर बल लगाएगा। ये माध्यम है तो माध्यम के लिए मैं एप्सिलॉन M का नाम दे देता हूँ, ठीक है, क्या नाम देता हूँ, एप्सिलॉन M मतलब मीडियम। तो FM बराबर कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है जी। FM बराबर कितना आया, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आ गया माध्यम के मध्य लगने वाला बल, ठीक है जी, माध्यम के मध्य लगने वाला बल, माध्यम में रखे आवेश के मध्य लगने वाला। अब देखिए ध्यान से, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, ठीक है जी, भाग देंगे तो कितना आया F नॉट अपॉन FM। ध्यान से देखो, समीकरण 1 में 2 से दे रहा हूं तो कितना आया, 1 की वैल्यू रखूंगा इधर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इधर रखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई से 1/4 पाई, इनको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, F नॉट अपॉन FM इज इक्वल टू एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ध्यान रहे ये जो दिख रहा है ये, इसी को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन R बोलते हैं, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन R, ठीक है। यही संबंध हमें प्रूव करना है। और एक खास बात, इसको कहीं कहीं K भी बोल रखा होता है, ठीक है, तो आप लोग मेरे हिसाब से इसको एप्सिलॉन R से याद रखें, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक जितना भी मैंने टॉपिक आज पढ़ाया उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, लेकिन उसको अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी, क्योंकि एक छोटी सी वीडियो बनानी थी, क्योंकि सेपरेट टॉपिक था, ये छूट गया था, इसलिए मैंने सोचा सेपरेट वीडियो बना दिया है। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।